Good morning, students. So let us begin our class. So this is Python Pandas that we are going to start today. I have already explained you some things in the today's class, which was taken on Google Meet. So I will be giving you a short overview of the things that I explained, and then we will be moving forward with our topic. So I already explained what Python or Python Pandas is. Python Pandas is what? It is a library that is used for data analysis. It is written over here. What is data analysis? Data analysis means to inspect or cleanse the data which you have, a set of data that you have, and to access or discover the meaningful information from that data so that you can get to a conclusion विथ लेस एफर्ट्स, है ना। और बहुत कम समय में आप डिसीजन मेकिंग कर लो, बहुत इजीली आप डिसीजन मेकिंग कर लो, उसके लिए डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। एंड पांडास इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू डू डेटा एनालिसिस, है ना। एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करने के लिए पांडास हमारी हेल्प करेगा। पांडास जो है, इसका नाम पांडास कहाँ से डिराइव हुआ? तो ये नाम डिराइव हुआ है पैनल डेटा सिस्टम से। पांडास मतलब PA जो है, ये PAN वो पैनल से, डेटा से DA और सिस्टम का S, तो पैनल डेटा सिस्टम विच इज़ एन एकोमेट्रिक्स टर्म फॉर मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स। मतलब वही रोज एंड कॉलम्स में जो आपका मल्टी डायमेंशनल डेटा स्टोर किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं पैनल डेटा सिस्टम कहा जाता है। और ये इसी पैनल डेटा सिस्टम से डील करने के लिए पाइथन पांडास को बनाया गया है, इसलिए उससे डिराइव किया उसके नाम को। ठीक है। पाइथन हैज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर चॉइस फॉर डेटा एनालिसिस। आज के समय में पॉपुलर चॉइस बन गई है ये एक डेटा एनालिसिस की, पांडास। ठीक है। Pandas makes available various tools for data analysis and makes it simple and easy process as compared to other available tools. दूसरे बहुत सारे डेटा एनालिसिस टूल्स हो सकते हैं जो हों, बट इसमें से जो सबसे इजी और इफेक्टिव टूल है वो है पांडास। ठीक है। किसने डिस्कवर किया था पांडास को? तो पांडास को डिस्कवर किया था वेस मैक्किनी। नाम याद रखना, वेस मैक्किनी। वेस मैक्किनी नाम के एक पर्सन है, उन्होंने जो मेन ऑथर हैं इस पांडास के, वो वेस मैक्किनी है। इस चैप्टर में हम जो देखने वाले हैं वो है पाइथन पांडास लाइब्रेरी क्या होती है, इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन से टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सीरीज़ और डेटा फ्रेम। तो सीरीज़ क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है, कैसे इनको डिफाइन किया जाता है, कैसा इनका सिंटेक्स होता है, कैसे इनका आउटपुट प्रोड्यूस करा जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस बार इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यूजिंग पांडास। पांडास को यूज़ करने का क्या तरीका है? तो जब कभी आपको पांडास यूज़ करना है तो आपको लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट पांडास एज PD। पर चूंकि आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये भी कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल और ऐसी से वन डायमेंशनल ऐसी बात कर रहा है, मतलब एरेज से रिलेटेड बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पांडास को भी डिफाइन करते टाइम नंपाई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पर इम्पोर्ट नंपाई एज NP भी डिफाइन करना पड़ता है। पर अभी हम चूंकि पांडास की बात कर रहे हैं कि पांडास को कैसे डिफाइन करते हैं, तो पांडास को डिफाइन करने के लिए आपको इम्पोर्ट पांडाज एज PD लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखने से पांडास डिफाइन हो जाएंगे आपके प्रोग्राम के अंदर। ये देखो, इन्होंने लिखकर बताया हुआ है। आपके नॉर्मल जो एक एडिटर पेन होता है, उन्होंने उस नॉर्मल एडिटर पेन में भी लिखकर बताया है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो आपका आई पाइथन कंसोल होता है यहाँ पर राइट साइड, इन्होंने उस आई पाइथन कंसोल में भी उसको लिखकर आपको यहाँ पर बताया हुआ है। चलिए, अब वाई पांडास, पांडास ही क्यों, कोई और दूसरा कोई डेटा एनालिसिस का टूल क्यों नहीं, सिर्फ पांडास से ही क्यों? देखते हैं हम यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है। पांडास इज मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी इन द साइंटिफिक पाइथन इकोसिस्टम फॉर डूइंग डेटा एनालिसिस। पांडास इज कैपेबल ऑफ मैनी टास्क। ठीक है। पांडास बहुत सारे टास्क कर सकता है। कौन कौन से टास्क है उसमें इंक्लूडिंग ये यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, एक एक करके हम उनको अभी देखेंगे। तो इनका कहना ऐसा है कि ये बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है, जो भी पाइथन का इकोसिस्टम है, पाइथन का जो पूरा सिस्टम है, पाइथन जिससे बना है, पाइथन जहाँ जहाँ पर यूज़ हो रहा है, जैसे जैसे यूज़ हो रहा है, वहाँ पर डेटा एनालिसिस के लिए जो सबसे अच्छा टूल है वो है पांडास। देखते हैं क्या क्या टास्क ये कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। इट कैन रीड और राइट इन मैनी डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स। यहाँ पर पांडास का एक बेनिफिट ये है कि ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स को रीड कर सकता है, जैसे कि इंटीजर को, फ्लोट को,
डबल को, तो ये जो अलग अलग डेटा फॉर्मेट्स हैं, ये सारे अलग अलग डेटा फॉर्मेट्स को ये रीड कर सकता है और इसमें राइट कर सकता है। सेकेंड, इट कैन कैलकुलेट इन ऑल द पॉसिबल वेज डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। किस भी पॉसिबल, जितनी भी पॉसिबल वेज होती हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने की, वो सारी पॉसिबल वेज को ये कैलकुलेट कर सकता है ना। रोज में कैसे भी अरेंज किया हो, कॉलम्स में कैसे भी अरेंज किया हो, ये इस पांडास के साथ ये एक बेनिफिट है कि ये किसी भी वे में अरेंज डेटा को ये इजीली कैलकुलेट कर सकता है। थर्ड, इट कैन इजीली सेलेक्ट सबसेट्स ऑफ डेटा फ्रॉम बल्की डेटा सेट एंड इवन कंबाइन मल्टीपल डेटा सेट्स टुगेदर। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बोली कि ये क्या कर सकता है, ये बहुत इजीली बल्की डेटा सेट में से, बल्की डेटा सेट मतलब जो काफ़ी बड़ा, बहुत वास्ट जो आपका डेटा सेट है, बल्कि बहुत बड़ा है, जो उस बड़े से डेटा सेट में से भी जो आपका छोटा सा सबसेट होगा, उस छोटे से सबसेट को आप इजीली डिफाइन कर सकते हो या आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो इस पाइथन पांडास का इस्तेमाल करके। बहुत बड़ा सा डेटा सेट है आपका, उस बहुत बड़े डेटा सेट में से छोटा सबसेट भी बनाया जा सकता है इस पाइथन पांडास का यूज़ करके। और अगर ऐसा नहीं करना है और अगर आपके पास कोई मल्टीपल डेटा सेट्स हैं, तो उन मल्टीपल डेटा सेट्स को भी कंबाइन किया जा सकता है इस पाइथन पांडास का यूज़ करके। ठीक है, इट हैज़ फंक्शनलिटी टू फाइंड एंड फिल मिसिंग डेटा। कोई भी मिसिंग डेटा को फाइंड और फिल करने की भी फंक्शनैलिटी रखता है, मतलब ये उधर भी फिल कर सकता है डेटा को, फाइंड कर सकता है डेटा को। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस पाइथन पांडास का। आगे बढ़ते हैं। इट अलाउज यू टू अप्लाई ऑपरेशंस टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स विद इन द डेटा। ठीक है, आपका जो पूरा डेटा है उसमें से एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही, एक पर्टिकुलर ग्रुप पे ही अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो भी पाइथन पांडास में पॉसिबल है। अगला देखते हैं, इट सपोर्ट्स एडवांस्ड टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी। ठीक है, ये कुछ टाइम सीरीज फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करके भी आपका डेटा प्रेडिक्ट कर सकता है। जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, अब 2020 में जो टेम्परेचर का एक वेरिएशन रहा, ये पुराने मतलब कि 2000 से लेकर 2020 तक के रिकॉर्ड को देखकर ये 2021, 22, 23, 24 के डेटा को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये भी जो ये टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी है, ये भी इसको सपोर्ट करती है पाइथन पांडास को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट सपोज विजुअलाइजेशन बाय इंटीग्रेटिंग मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न एक्सेट्रा लाइब्रेरीज। और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो पाइथन के अंदर है, जो कि है मैटप्लॉटलिब और एक है सीबॉर्न, ये कुछ नाम है लाइब्रेरीज के। तो ये जो लाइब्रेरीज हैं, ये लाइब्रेरीज भी इजीली इंटीग्रेट की जा सकती हैं पाइथन पांडास के साथ। In other words, Pandas is the best at handling huge tabular data sets comprising different data formats. Now that you know how the Pandas on Technical platform work, let us learn the basics of Python Pandas library. चलिए, अब चूँकि हमको पता चल चुका है Pandas ही क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम देखते हैं कि पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। पाइथन डेटा स्ट्रक्चर, नाम से पता चल रहा है डेटा स्ट्रक्चर, डेटा का स्ट्रक्चर है ना। आप जो डेटा लिख रहे हो वो कैसे लिखा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको लिखने का तरीका क्या है, उसका पैटर्न क्या है ना, द वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। ठीक, तो उसको बोला जाता है डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप डेफिनेशन चेक कर सकते हो, ये डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है, data structures refer to specialized way of storing data so as to apply a specific type of functionality on them, है ना। डेटा को स्टोर करने का जो आपका एक स्पेशलाइज्ड वे है, उसको डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे और भी एक डिटेल्ड डेफिनेशन आपको दी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हो। A data structure is a particular way of storing and organizing data in a computer to suit a specific purpose so that it can be accessed and work with in appropriate ways, है ना। किसी भी तरीके से डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में ऑर्गेनाइज करने का या स्टोर करने का जो तरीका होता है, उसको बोला जाता है डेटा स्ट्रक्चर। क्यों किया जाता है स्टोर? ताकि अप्रोप्रिएटली आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर सके और जो भी डेटा एक्सेस करना है वो इजीली एक्सेस कर सके और इजीली अप्रोप्रिएटली ये वर्क कर सके। तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो होते हैं जनरली हम लोगों के सिलेबस में, जो हैं वो है दो, जो कि है सीरीज़ और डेटा फ्रेम। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रीड करते हैं।
sorry, pandas offer many data structures to handle variety of data. At the very basic level, pandas data structure can be thought of somewhat as enhanced version of NumPy structured arrays, in which rows and columns can be identified and accessed with labels rather than सिंपल इंटीजर इंडाइसेस. अच्छा जी, मतलब इनका कहना ये है कि ये कहीं ना कहीं जो पाइथन पांडाज है ये कहीं ना कहीं नमपाई एरे का ही एक एडवांस्ड लेवल है. नमपाई एरे में क्या होता था, आप लोग उसके इंडाइसेस या जो इंडेक्स होता है ना उससे डेटा को आइडेंटिफाई करते थे. यहाँ पर इंडेक्सेस और इंडाइसेस से तो आइडेंटिफाई किया ही जा सकता है, बट यहाँ पर हम लेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ABCD XYZ या कुछ भी 1 2 3, जो आपको नाम देना हो आप वो नाम भी दे सकते हो, आप लेबलिंग भी कर सकते हो उस इंडेक्स को, है ना. तो ये एक बेनिफिट है पांडास के साथ जो कि नमपाई में आप लोगों को देखने को नहीं मिलता. चलिए देखते हैं. टू बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स आर, कौन कौन से दो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं. तो पहला होता है सीरीज जो कि होता है वन डायमेंशनल, दूसरा होता है डेटा फ्रेम जो कि होता है टू डायमेंशनल. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा, वन डायमेंशनल में क्या होगा, एक ही रो होगी, है ना, एक ही कॉलम होगा. यहाँ पर एक ही जो सिंगल चीज़ की बात करते हैं तो वो होता है वन डायमेंशनल. टू डायमेंशनल सीधी सी बात, रोज और कॉलम्स मल्टीपल हो सकते हैं. तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हो. यहाँ पर जो आपका डेटा है सिर्फ उसको देखना, ये आपका डेटा है. ठीक, तो डेटा क्या है, सिंपल एक कॉलम का ABCDE, ये आपका डेटा है. तो जब ये वन डायमेंशनल है तो क्या है ये एक सीरीज में अरेंज्ड ऑब्जेक्ट है आपका. ठीक है. ये जो लिखा हुआ है ये तो बस बताने के लिए लिखा है कि इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स है 1 2 3 4 5. ठीक है. ये इन्होंने एक और डेटा आपको दिया हुआ है. इसमें देखो यहाँ पर मल्टीपल रोज़ हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर इनकी भी नेमिंग मन से की जा सकती है. तो यहाँ पर देखो इन्होंने 0 1 2 3 4 और ABC ऐसी नेमिंग कर दी है डेटा स्ट्रक्चर की. तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर लेबलिंग की जा सकती है जो कि पाइथन नमपाई एरेज में पॉसिबल नहीं था, पर पाइथन पांडाज में ये डेफिनेटली पॉसिबल है. ठीक. यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं और आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया हुआ है कि सीरीज़ और डेटा फ्रेम में क्या अंतर होता है. चलिए रीड करते हैं. सीरीज़ जो होता है वो वन डायमेंशनल होता है, सीधी सी बात. डेटा फ्रेम जो होता है वो टू डायमेंशनल होता है. ठीक है. टाइप ऑफ डेटा, अब कैसा डेटा इसके अंदर होल्ड किया जा सकता है. तो जो सीरीज वाला जो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ होमोजेनस. होमोजेनस मतलब क्या, वहाँ पर एक जैसा डेटा ही स्टोर होगा. मतलब स्ट्रिंग तो सिर्फ स्ट्रिंग, इंटीजर तो सिर्फ इंटीजर, फ्लोट तो सिर्फ फ्लोट, है ना. मतलब वहाँ पर एक जैसा होमोजेनियस डेटा स्टोर होता है. बट दैट इज़ नॉट द केस विद डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम में कैसे डेटा स्टोर हो सकता है, तो उसमें हेटेरोजेनस डेटा स्टोर हो सकता है. ठीक है. अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं उनका डेटा टाइप अलग अलग हो सकता है. कहीं पर स्ट्रिंग आ रहा है, कहीं पर फ्लोट आ रहा है, कहीं पर इंट आ रहा है. तो अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग डेटा टाइप का डेटा स्टोर किया जा सकता है. तो वहाँ पर जो डेटा का टाइप होता है, जो डेटा टाइप होता है वो डेटा टाइप डिफ़र कर सकता है, मतलब वो हेटेरोजेनस है. और जो आपका सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है उसमें वो होमोजेनस है, वो चेंज नहीं होता है. वैल्यू म्यूटेबल, दोनों केसेस में वैल्यू म्यूटेबल है. ठीक है. मतलब जो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं उन एलिमेंट्स की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है. सीरीज़ में भी, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर हो तो भी, और अगर आपका डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर है तो भी वहाँ पर डेटा म्यूटेबल होता है. ठीक है. साइज इम्यूटेबल होता है. ठीक है. सीरीज में एक बार अगर आपने एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बना दिया तो उसका साइज आप चेंज नहीं कर सकते. साइज अगर उसका 5 है तो 5 ही रहेगा. आप उसमें छठवां एलिमेंट नहीं जोड़ सकते, आप उसमें एक एलिमेंट घटा नहीं सकते. अगर आप घटाओगे तो वो क्या करेगा, एक नया ही सीरीज क्रिएट करेगा उसकी, है ना. 5 डेटा थे, एक नया ऐड कर दिया तो जो 5 का है वो सीरीज रहेगी और जो 6 एलिमेंट्स वाली है वो सीरीज अलग बन जाएगी. मतलब वो उसको मॉडिफाई नहीं करता, ओवरराइट नहीं करता, वो क्या करता है एक दूसरी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है. जबकि ऐसा केस यहाँ पर डेटा फ्रेम के साथ नहीं है, ये म्यूटेबल होती है. मतलब कि आपने एक डेटा, आपके पास है डेटा ऑब्जेक्ट और उस डेटा ऑब्जेक्ट में आपको किसी एक एलिमेंट को चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, वो इन प्लेस चेंज हो जाएगा. मतलब वो वहाँ पर जो रेफरेंस में जो वैल्यू है वो उसको चेंज कर देगा. ये इतनी
प्रॉब्लम नहीं देता है कि आपने नई वैल्यू चेंज करी है तो नया स्ट्रक्चर बना के देगा, नया ऑब्जेक्ट बना के देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वहीं पर चेंज कर देगा। मतलब आप नई रोज़, नए कॉलम्स, पुरानी रोज़ पुराने कॉलम्स को हटा सकते हो या जोड़ सकते हो। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, अब देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा था वो यहाँ पर इन्होंने नीचे लिख कर बताया हुआ है, इसको हम समझते हैं। For working in pandas, we generally import both pandas and numpy module libraries by giving following import statements on Python shell or in the script or program code. यहाँ पर आप लोगों को जब कभी भी pandas पे वर्क करना है तो आप लोगों को दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है, numpy array भी और python pandas भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, import pandas as pd और लिखना होगा import numpy as np। दोनों चीज़ों को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर नीचे ग्रीन लाइन में इन्होंने लिखकर बताया है, पैनल नाम का भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, बट चूँकि वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बुक है तो इसलिए यहाँ पर समझाया हुआ नहीं है। हमारे लिए जो काम का है वो है सीरीज़ और डेटा फ्रेम। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर। इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपको उसकी पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, पूरी बुक की ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल रहा हूँ। तो आप लोग वो पूरी पीडीएफ जो है वो ग्रुप पे डाल दूंगा, उसमें से आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, सो कुछ डाउट्स हो तो आप एक बार और पहले तो रीड करके देखना, फिर भी क्लियर नहीं होता है तो यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।